हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड 5 दिसंबर के लिए एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलेंगे हम सीधा चार्ट के ऊपर में। निफ्टी का डेली चार्ट है आप लोगों के सामने एंड देख ही रहे हो, भयंकर तेज़ी हो रही है। और आज तो मार्केट ने इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए उसको सेलिब्रेट किया और हम 400 पॉइंट से ज़्यादा गेन लेकर के आज क्लोज हुए। ठीक है, तो अब बात समझते हैं कि जिस तरह से गैप अप हुआ था, तो गैप अप के बाद हम उसको प्ले कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, या मार्केट ने कब कब आपको मौका दिया एंट्री करने का। तो वो अपन चलेंगे शॉर्ट टर्म चार्ट पे और वो समझेंगे, और उसके बाद फिर कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, अब आप ये देखो, आज हम यहाँ से गैप अप हुए, काफ़ी अच्छा गैप अप था। एंड उसके बाद हम काफ़ी देर तक साइडवेज रहे। उसके बाद अगेन फिर यहाँ से एक ये ब्रेकआउट मिला अपने को और फिर ये रैली स्टार्ट हुई। तो अगर मैं इस चार्ट को आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एक जितने भी स्विंग हाइज लग रहे थे, अगर आप वहाँ पर जा कर के ये देखिए, अब आप इसको कैंडल स्टिक पर देखना। अब यहाँ पर ये जितने भी हाइज लग रहे थे ये वाले, ये जब इस रेंज का ब्रेकआउट आया, क्योंकि जब हम गैप अप हुए, गैप अप होने के बाद हम नीचे आए, नीचे जाने के बाद हम जब ऊपर गए यहाँ पर, ये लगभग 9:30 वाली के टाइम के आसपास, उसके बाद ये लेवल हम ब्रेक नहीं करा हमने 20,590 580 वाला। लेकिन सडनली क्या हुआ, यहाँ पर जाकर के ये लेवल ब्रेक हुआ। और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो उसके बाद 12-1 बजे के आसपास फिर वहाँ से अगर उसी उसी साइड में जब रैली रिज्यूम होती है तो मार्केट आपको हिंट देता है, आपको एंट्री पॉइंट देता है। आपको वो एंट्री पॉइंट समझने होते हैं, पकड़ने होते हैं। क्योंकि अब आपको ये समझना चाहिए कि अगर यहाँ से ये रेंज का पूरा ब्रेकआउट दे रहा है, यानी ये जो इसने एक स्विंग हाई मारा था मॉर्निंग 9:30, तो ये अभी क्यों ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब यही है कि ऊपर की तरफ अपने को एक रैली मिलेगी। और जो हमारे लेवल्स होते हैं वो लेवल्स के अनुसार भी जब तक ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो होना कि भाई ऊपर एक कोई रेजिस्टेंस लेवल हो जो आपको पता हो, ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। अब जो कल भी जैसे जो लेवल कल भी हमने डिस्कस किए थे उसके अनुसार हम उसके ऊपर ही खुले और दिन भर में वो लेवल टच भी नहीं हुआ, यानी कि ये क्लियर है कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। प्राइस के सामने भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो इस तरह से अपने को एंट्री पॉइंट ढूंढने होते हैं जो कि बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और पहले भी हमने एक दिन गैप अप हुआ था, तब भी उस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि प्राइस 50 पे आता है, 50 के बाद जब वापस ऊपर की तरफ टर्न लेता है और कोई भी ऐसा एरिया होता है, स्विंग हाई होते हैं या कोई भी ट्रेंड लाइन कट रही होती है, तो उस समय अपन को एंट्री करनी। तो अगर यहाँ पर हमने एंट्री करी 20,600 के आसपास, तो वहाँ से भी अपने को 100 पॉइंट का मूव मार्केट ने दिया इस गैप अप के बाद भी, यानी 300 पॉइंट का तो गैप अप मिला। और उसके बाद अगर आप उस गैप अप को चेज कर पाए या उसको यहाँ पकड़ पाए, तो यहाँ से भी फिर आपको 100 पॉइंट का मूव मिला। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहता है। और बाकी अभी सब टाइम फ्रेम पे हम बुलिश ही हैं, सो अभी इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ है नहीं क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। तो अब वही चीज़ है अगेन जो कल हमने बात की थी कि इस तरह की मार्केट में अपने को डाउन साइड पता होनी चाहिए। तो उसी से अपने को मालूम पड़ता है कि अब यहाँ से करेक्शन शुरू हो रही है या रिवर्सल आ रहा है। तो उसके लिए अपन चलते हैं और लेवल्स जो हैं वो देखते हैं। पहले तो अपन पोजिशनल लेवल्स देखेंगे। आप पोजिशनल लेवल बहुत टाइम से आप देख रहे थे, हमारा एक यहाँ पर निकल के आ रहा था 19,400 का, जहाँ से ये ब्रेकआउट करके गया। अब वो लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, अब 19,700 पे हम आ गए हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर हम वापस टर्न लेते हैं नीचे की तरफ और अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं, हालांकि ये प्राइस अभी ऊपर जाएगा तो ये लेवल और ऊपर शिफ्ट होगा, बट अगर आज की डेट की बात करें तो ये लेवल जब तक आप ब्रेक नहीं करता है मार्केट या निफ्टी, तब तक हम इस ट्रेंड को ख़राब नहीं मानेंगे, या इस ट्रेंड या फिर ये जो ट्रेंड चला है ये ट्रेंड ख़त्म हो गया ऐसा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है 19,700 का। और उसके बाद ये तो अभी काफ़ी नीचे है तो इसकी बात अभी नहीं करते। 19,700 अब आपका एक इम्पॉर्टेंट मीडियम टर्म का निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके नीचे अगर हम नहीं आ रहे हैं तो जो भी अब यहाँ से डाउन साइड अगर बनेंगे भी तो वो मात्र इस ट्रेंड की करेक्शन मानी जाएगी। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से होगा इस लेवल के बाद। जैसे नीचे से हमने ट्रेंड रिवर्सल पकड़ा था 19,400 से, और वहाँ से हम ऑलरेडी लगभग 1200-1300 पॉइंट की रैली देख चुके हैं। तो ऐसे ही नीचे की तरफ अगर ट्रेंड रिवर्सल करना है तो ये लेवल के नीचे इसको आना पड़ेगा।
ठीक है, ये तो हो गए थोड़े से मीडियम टर्म के लेवल, लॉन्ग टर्म के लेवल। अब देखते हैं कल के लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो अब कल के लिए अगर हम कल फ्लैट खुलते हैं या गैप अप खुलते हैं या माइनर किसी कारण से गैप डाउन खुलते हैं, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। 20,680 690 के आसपास हम क्लोज करके गए हैं। सो पहला लेवल जो निकल के आएगा 20,665, 630 एंड 610। तो ये लगभग 30-35 पॉइंट की रेंज में एक नेक्स्ट सपोर्ट है, और फिर उसके बाद 20 पॉइंट की रेंज में एक नेक्स्ट सपोर्ट है। तो आप मोटा मोटा मान सकते हो कि 20,600 आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर उसके बाद नीचे 100 पॉइंट के लिए आपके पास जगह बनेगी, तो फिर 100 पॉइंट का फ्री फॉल आपको देखने मिल सकता है। तो 665, 630, 610 एंड उसके बाद 20,500, 470। ठीक है, तो ये लेवल है, आप नोट करके रख लो इसको, और इसके अनुसार कल जो है अपन ट्रेड कर सकते हैं। और जब तक ये लेवल के ऊपर है, जैसे आज भी हम गैप अप हुए, तो कल का जो लेवल था, हाईएस्ट लेवल जो कल के लिए था, वो मतलब आज के लिए जो हाईएस्ट लेवल था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, उसके ऊपर ही हम ओपन हुए। और जब तक वहाँ गए नहीं तो इसका मतलब हम बुलिश ही हैं। तो फिर आपको इस तरह के जोन पकड़ने होते हैं। ऐसे ही कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ये, जब तक इसके नीचे नहीं आते हैं तब तक हम बुलिश ही हैं इंट्राडे के लिए। इसके नीचे आते हैं और फिर हमें देखना 630 और 610। तो इनके 610 अगर ब्रीच हुआ तो फिर वहाँ से एक जो है अपना अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और अगर कल मान लो हम गैप डाउन होते हैं किसी भी कारण से, तो 610, 620, 630, 650 इस रेंज में खुलते हैं, तो इसका मतलब हम जहाँ खुल रहे हैं वो एक सपोर्ट एरिया है हमारा। तो ये लेवल्स आप लोगों को पता होने चाहिए, तो आप ये लेवल नोट करके रख सकते हैं। ठीक है जी। तो जब भी ट्रेंड ख़त्म होने वाला होगा या ट्रेंड चेंज होने वाला होगा या कोई प्रॉफिट बुकिंग या कोई इस तरह की करेक्शन आने वाली होगी, तो ये लेवल्स हमारे को सबसे पहले इंडिकेशन दे देंगे। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करते हैं।